नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदू मेरा परिचय में। मैं हूं आपका मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक, और आज हम एक अत्यंत रोचक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। भगवान इंद्र की पूजा क्यों नहीं होती? जब हम हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं की बात करते हैं तो शिव, विष्णु, कृष्ण, राम, दुर्गा, सरस्वती और गणेश का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन इंद्र, जो देवताओं के राजा माने जाते हैं, उनकी पूजा क्यों नहीं की जाती? आखिर क्यों उन्हें मंदिरों में विशेष स्थान नहीं मिला? यह प्रश्न जितना साधारण लगता है, उतना ही गूढ़ और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। इंद्र, देवताओं के राजा की पहचान। हिंदू धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में इंद्र को अत्यंत शक्तिशाली देवता बताया गया है। वे देवताओं के राजा, किंग ऑफ गॉड्स कहे जाते हैं और स्वर्गलोक के शासक माने जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वे वज्र, बिजली के स्वामी हैं और वृत्रासुर जैसे राक्षसों का संहार करके देवताओं की रक्षा करते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के 250 से भी अधिक सूक्त है, जो किसी भी अन्य देवता की तुलना में सबसे अधिक है। उन्हें वीरता, शक्ति और योद्धा भाव का प्रतीक माना गया है। वे संपत्ति, ऐश्वर्य और भौतिक सुखों के रक्षक हैं। वे बादलों को नियंत्रित करते हैं और वर्षा प्रदान करते हैं। लेकिन फिर भी जैसे जैसे हिंदू धर्म का विकास हुआ, इंद्र की पूजा धीरे धीरे कम होती गई। आखिर क्यों? आइए इसे समझते हैं। इंद्र की छवि का परिवर्तन वैदिक काल से पुराणों तक। वैदिक काल 1500 से 500 बीसी। ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे। उस समय लोग यज्ञों में इंद्र की पूजा करते थे और उन्हें सोमरस अर्पित किया जाता था। उनकी वीरता, युद्ध कौशल और राक्षसों के संहार की कहानियां व्यापक रूप से प्रचलित थी। उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल 500 बीसी 500 सी, जब उपनिषदों, महाभारत और पुराणों का विकास हुआ, तब इंद्र की छवि में बदलाव आने लगा। अब वे केवल योद्धा देवता नहीं, बल्कि कामनाओं, मोह और भोग विलास के प्रतीक के रूप में दिखाए जाने लगे। पुराणों में इंद्र का चित्रण। एक रामायण में इंद्र का जिक्र तब आता है जब अहिल्या, जिन्हें ऋषि गौतम ने शाप दिया था, को राम के स्पर्श से मुक्ति मिलती है। इंद्र को यहाँ एक विलासी देवता के रूप में दर्शाया गया है। 2 महाभारत में इंद्र अपने पुत्र अर्जुन को दिव्यास्त्र देते हैं, लेकिन कई जगह उनकी नकारात्मक छवि भी दिखाई गई है। 3 भगवत पुराण में सबसे प्रसिद्ध कथा गोवर्धन पर्वत की है, जहां भगवान श्री कृष्ण इंद्र के अभिमान को चूर चूर कर देते हैं। कृष्ण ने गोकुलवासियों से कहा कि इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि असली देवता प्रकृति है। ये कथा इंद्र की प्रतिष्ठा को और कमजोर कर देती है। इंद्र अभिमान और भोग विलास का प्रतीक। पुराणों में इंद्र को कई बार अहंकारी, लोभी और विलासी दिखाया गया है। वे अपनी शक्ति के मद में चूर रहते हैं और ऋषियों को अपमानित करते हैं। उन्होंने कई बार महापुरुषों के तप को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा। वे हमेशा अपना स्वर्गलोक बचाने में ही लगे रहते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग पर नहीं चलते। यही कारण है कि हिंदू धर्म में धीरे धीरे इंद्र की पूजा कम होती गई और विष्णु, शिव और देवी मां की पूजा का प्रचलन बढ़ गया। आगे क्या? भाग 2 में हम जानेंगे कि इंद्र से जुड़ी प्रमुख कथाएं कौन सी हैं और उनका धार्मिक और दार्शनिक महत्व क्या है। भाग 3 में हम देखेंगे कि क्या आज भी कहीं इंद्र की पूजा होती है और उनके स्थान को सनातन धर्म में कैसे देखा जाता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। क्या आपको लगता है कि इंद्र की छवि के प्रति दृष्टिकोण बदलना चाहिए? हर हर महादेव, जय सनातन धर्म। पिछले भाग में हमने चर्चा की कि कैसे वैदिक काल में इंद्र को सर्वोच्च देवता माना जाता था, लेकिन बाद में उनकी छवि क्यों बदल गई। आज हम इंद्र से जुड़ी महत्वपूर्ण कथाओं को समझेंगे और जानेंगे कि उनके ये चरित्र चित्रण क्यों किए गए। इंद्र से जुड़ी प्रमुख कथाएं और उनका संदेश। 1. गोवर्धन पर्वत और इंद्र का अहंकार।
श्री कृष्ण और इंद्र के बीच संघर्ष हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। कथा का सार, गोकुल में हर वर्ष इंद्र की पूजा बड़े धूमधाम से होती थी। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ, बलि और अन्य भोग अर्पित किए जाते थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने गोकुल वासियों से कहा, इंद्र तो केवल वर्षा करवाते हैं, लेकिन असली पालनहार हमारी धरती, गोवर्धन पर्वत और प्रकृति है। हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। इंद्र का अहंकार और उनकी हार। जब गोकुल वासियों ने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की, तो इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने गोकुल पर मूसलधार बारिश बरसानी शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गोकुल वासियों को आश्रय दिया। 7 दिन तक बारिश होती रही, लेकिन अंततः इंद्र को हार माननी पड़ी और वे श्री कृष्ण से क्षमा मांगने आए। इस कथा का संदेश इंद्र का अहंकार और उनकी नाराजगी का परिणाम यही बताता है कि जो भी अहंकारी होगा उसका पतन निश्चित है। इस घटना के बाद से इंद्र की पूजा का महत्व धीरे धीरे कम हो गया और लोग कृष्ण, प्रकृति और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। 2 महर्षि गौतम, अहिल्या और इंद्र का अपमान। कथा का सार, एक बार इंद्र ने ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या को छल से भोगने का प्रयास किया। जब ऋषि गौतम को इस बात का पता चला, तो उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि उनका तेज और प्रभाव नष्ट हो जाएगा। अहिल्या को भी पत्थर बनने का श्राप मिला, लेकिन बाद में भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से उनका उद्धार हुआ। इस कथा का संदेश, ये कथा संयम, नैतिकता और आदर्शों का महत्व बताती है। इंद्र को यहाँ एक लालची और विलासी राजा के रूप में चित्रित किया गया, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी मर्यादा का उल्लंघन कर सकता है। 3 त्रिशंकु स्वर्ग, इंद्र द्वारा एक राजा का अपमान। कथा का सार, राजा त्रिशंकु ने अपनी इच्छा से जीवित शरीर में स्वर्ग जाने की कामना की। महर्षि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल से उन्हें स्वर्ग भेजना चाहा, लेकिन इंद्र ने उन्हें स्वर्ग से धक्का दे दिया। अंततः विश्वामित्र ने अपने बल से त्रिशंकु के लिए एक अलग स्वर्ग बना दिया, जो आज भी त्रिशंकु स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध है। इस कथा का संदेश, इंद्र को यहाँ एक स्वार्थी शासक के रूप में दिखाया गया, जो अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। ये घटना बताती है कि वास्तविक शक्ति केवल देवताओं की नहीं होती, बल्कि तपस्या और साधना से भी प्राप्त की जा सकती है। इंद्र और ऋषि मुनियों का संघर्ष एक स्वार्थी राजा की छवि। पुराणों और महाकाव्यों में कई बार इंद्र को ऋषियों और तपस्वियों के विरोधी के रूप में दर्शाया गया है। एक विष्णु पुराण में इंद्र ने कई बार ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा। 2 महर्षि नारद और इंद्र। जब महर्षि नारद ने भगवान विष्णु की भक्ति में ध्यान लगाया, तो इंद्र ने उन्हें माया में फंसाने की कोशिश की। 3 मेघनाथ, इंद्रजीत और इंद्र। रावण के पुत्र मेघनाथ ने युद्ध में इंद्र को ही परास्त कर दिया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और भी घट गई। इन घटनाओं ने इंद्र की छवि को एक ऐसे राजा के रूप में दिखाया, जो हमेशा अपनी सत्ता बचाने के लिए दूसरों को रोकता है। निष्कर्ष, इंद्र की पूजा क्यों कम हो गई? अब तक की कथाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक युग में इंद्र की पूजा होती थी, लेकिन पुराणों में उनकी छवि कमजोर हो गई। प्रमुख कारण, एक अहंकार और भोगविलास की प्रवृत्ति। इंद्र को हमेशा विलासी और स्वार्थी दिखाया गया। 2 शिव, विष्णु और देवी की महत्ता बढ़ना। सनातन धर्म में त्रिदेवों की उपासना बढ़ने लगी। 3 कृष्ण द्वारा गोवर्धन पूजा का प्रचार। गोवर्धन पूजा के बाद इंद्र की पूजा का प्रचलन कम हो गया। 4 इंद्र को केवल स्वर्ग का राजा माना गया, मोक्ष का मार्ग नहीं। सनातन धर्म में मोक्ष और आत्मज्ञान का महत्व अधिक हो गया। यही कारण है कि इंद्र की पूजा मुख्य धारा हिंदू धर्म में धीरे धीरे समाप्त हो गई, जबकि शिव, विष्णु और शक्ति की पूजा अधिक होने लगी। आगे क्या? भाग 3 में हम जानेंगे।
क्या आज भी इंद्र की कहीं पूजा होती है? क्या इंद्र की छवि को फिर से सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है? आधुनिक समय में इंद्र के क्या धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। क्या आपको लगता है कि इंद्र की छवि के प्रति दृष्टिकोण बदलना चाहिए? हर हर महादेव। जय सनातन धर्म। अब तक के 2 भागों में हमने देखा कि कैसे इंद्र वैदिक काल में सर्वोच्च देवता थे, लेकिन बाद में उनकी छवि एक स्वार्थी, अहंकारी और विलासी राजा के रूप में बन गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या आज भी इंद्र की पूजा कहीं होती है? क्या हिंदू धर्म में उनका कोई स्थान बचा है? आइए इन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करें। क्या आज भी इंद्र की पूजा होती है? हालांकि मुख्य धारा हिंदू धर्म में इंद्र की पूजा प्रचलित नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों पर अब भी इंद्र से जुड़े अनुष्ठान और त्योहार मनाए जाते हैं। 1. इंद्र पूजा विशेष अवसरों पर ही सीमित। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में इंद्र महोत्सव मनाया जाता है, खासकर किसानों द्वारा अच्छी बारिश की कामना के लिए। नेपाल में इंद्र जात्रा पर्व मनाया जाता है, जो वर्षा, कृषि और समृद्धि से जुड़ा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में भी इंद्रदेव की प्रार्थना की जाती है, खासकर सूखा रोकने के लिए। लेकिन इन अनुष्ठानों में भी इंद्र की पूजा वैसी नहीं होती जैसे शिव, विष्णु या देवी की होती है। अधिकतर ये सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है, न कि एक मुख्य धार्मिक अनुष्ठान। 2. वैदिक अनुष्ठानों में इंद्र का महत्व। हिंदू धर्म के प्राचीन यज्ञों में इंद्र को विशेष स्थान दिया जाता था। आज भी यज्ञ और हवन में इंद्र के नाम के मंत्र होते हैं, लेकिन वे मुख्य पूजा के रूप में नहीं, बल्कि परंपरा के कारण उच्चारित किए जाते हैं। विशेषतः सामवेद और ऋग्वेद के मंत्रों में इंद्र का व्यापक वर्णन मिलता है। इसका अर्थ यह है कि इंद्र की पूजा धार्मिक कर्तव्य के रूप में कम और वैदिक परंपरा के हिस्से के रूप में ज्यादा की जाती है। क्या इंद्र की छवि को फिर से बदला जा सकता है? आज के समय में इंद्र की छवि को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। 1. इंद्र को एक प्रतीक के रूप में देखना। इंद्र को हम मानव कमजोरियों के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। वे भौतिक सुख, अहंकार और लालच का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। इस दृष्टिकोण से देखें तो इंद्र की कथाएं हमें धैर्य, संयम और आत्मनियंत्रण का महत्व सिखाती हैं। 2. इंद्र और आधुनिक मनोविज्ञान। आज के दौर में इंद्र को एक मानसिक अवस्था के रूप में समझा जा सकता है। वे विलासिता, मोह और भय के प्रतीक हैं, जिससे इंसान को मुक्त होना चाहिए। योग, ध्यान और अध्यात्म हमें इंद्र तत्व को नियंत्रण में रखने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए इंद्र की कहानियां आज भी उपयोगी हैं, नकारात्मक दृष्टि से नहीं, बल्कि चेतना को जागृत करने वाले संदेश के रूप में। निष्कर्ष, इंद्र की पूजा क्यों नहीं होती? अब तक की चर्चा को संक्षेप में देखें तो इंद्र की पूजा के लुप्त होने के पीछे कई कारण हैं। 1. इंद्र की छवि एक स्वार्थी और अहंकारी राजा की बन गई। 2. कृष्ण, शिव, विष्णु और शक्ति की पूजा अधिक प्रचलित हो गई। 3. इंद्र को भौतिक सुख और विलासिता का प्रतीक माना जाने लगा। 4. सनातन धर्म में मोक्ष और आत्मज्ञान को सर्वोपरि माना गया, जिसमें इंद्र की भूमिका नगण्य हो गई। 5. कई स्थानों पर इंद्र केवल एक देवता न होकर एक प्रतीक बन गए, जो मानव स्वभाव की कमजोरियों को दर्शाते हैं। क्या हमें इंद्र को नकारात्मक रूप में ही देखना चाहिए? नहीं, हमें इंद्र को एक ऐतिहासिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए। उनकी कथाएं हमें संयम, अहंकार से बचाव और धर्म के महत्व का संदेश देती है। आज के युग में इंद्र तत्व को अपने भीतर पहचान कर उसे नियंत्रण में रखना ही असली उपासना होगी। समापन, आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि इंद्र की छवि को फिर से सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए? क्या इंद्र की कहानियां आज भी हमें कुछ सिखा सकती हैं? कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।
जय सनातन धर्म।